हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइको लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं मिसेस अंकिता श्रीवास्तव आप सभी के साथ। आज इस चैनल पे मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूं और जो कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो पे वो है इट इज़ अबाउट सुपर टेट 2022 जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। हाँ जी, अगर आप इस पेपर को मेरिट में आके आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो प्लेसमेंट होगा वो आपका उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स आज आपसे डिस्कस करेंगे। जहां आप सभी को पता है कि यूपी टेट का पेपर हो चुका है 23 जनवरी को, 23 जनवरी को। तो आप बहुत जल्दी सुपर टेट की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये सेकेंड लेवल होता है यूपी टेट के पेपर का और इसे क्वालिफाई करना, अच्छी मेरिट में आना बहुत ज़रूरी है। ना कि केवल क्वालिफाई करना बट कट ऑफ में आना, उस मेरिट को क्वालिफाई करना, उस मेरिट में जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज हम कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक फ्रेम मिल जाए, आउटलाइन मिल जाए कि आपको किस तरह से चीज़ें स्टार्ट करनी है, आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हाँ जी, तो हम सुपर टेट 2022 के बारे में एक समरी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले है समरी। सुपर टेट 2022 ये उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम क्या है, सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। पोस्ट, आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको कौन सी पोस्ट, कौन सी डेजिग्नेशन मिलेगी, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की मिलेगी, यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं फ्रीक्वेंसी क्या है इस पेपर की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अबाउट वंस इन अ ईयर ये कंडक्ट कराया जाता है यूपी टेट होने के बाद। तो जहाँ तक आशंका जताई जा रही है, जो एक्सपेक्टेशन है इस बारी कि इलेक्शंस के बाद ये पेपर का आपको एप्लीकेशन फॉर्म और सब आएगा और लगभग 17,000 वैकेंसी आने की उम्मीद रखी जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छे खासे नंबर में है। तो उसके लिए आप सभी को प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छे से ज़ोरों शोरों से करनी है। तो चलिए, ये हो गया समरी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि कौन कौन इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डोमिसाइल अगर आपका यूपी का है, आप यूपी के रहने वाले हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए, आप ये पेपर दे ही सकते हैं। बट हाँ जी, वहीं पे फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स द नोटिफिकेशन इज अवेटेड, स्टिल अवेटेड, कि क्या स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट्स को बिलोंग करते हैं वो ये पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये जब पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगी इसकी वेबसाइट पे तभी हमको एक क्लैरिटी मिल पाएगी। अभी श्योरिटी नहीं है बट हाँ, एक पॉजिटिविटी ज़रूर है कि ज़रूर से आप सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे जो अदर स्टेट्स के भी हैं। बाकी है इसमें टीचिंग ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए आपकी। ग्रेजुएशन के अलावा आपने जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, बीएड कुछ भी अगर आपने किया है, इसमें से टीचर ट्रेनिंग का होना बहुत कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। और वहीं पे क्वालिफाइड यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम आपका होना चाहिए। दिस इज़ द मेन थिंग। इसमें से अगर आपका सी टेट या यूपी टेट दोनों में से कुछ भी क्वालिफाइड है तो आप सुपर टेट देने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत से बच्चों के अंदर यह सवाल आता है, मन में सवाल उठता है कि मेरा सी टेट है तो क्या मैं ये पेपर दे सकता हूँ, सुपर टेट का फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल भर सकते हैं। और वहीं जिन्होंने यूपी टेट किया है तो वो तो बिल्कुल ही इसको कर सकते हैं। यूपी टेट का ही सेकेंड लेवल का पेपर है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाता है। इसकी एज लिमिट हम जान लेते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं, मिनिमम एज 21 ईयर्स, 21 साल यानी, और मैक्सिमम 40 ईयर्स होती है। कुछ रिलैक्सेशन भी है रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज लिमिट में, जो है कि 3 ईयर्स ओबीसी के लिए, 5 ईयर्स एससी एसटी के लिए और 10 ईयर्स पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये आपको कुछ रिलैक्सेशंस भी मिली हैं जो रिजर्व कैटेगरीज में हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप सभी इसे नोट डाउन कर लें, देयर इज़ नो लिमिट इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कोई भी नंबर ऑफ
अटेम्प्ट्स में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप ये पेपर दे चुके हैं और आप सोच रहे हैं फिर से हम दे सकते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको दोबारा देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आप इस बार ही अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुपर टेट 2022 के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका सबसे पहले पर्टिकुलर्स कौन कौन सी पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पैटर्न की हम देख लेते हैं यहाँ पे। मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ पेपर्स ज़्यादातर ऑनलाइन अब हो रहे हैं, अब आपका ये वाला पेपर अभी तक सुपर टेट का पेन एंड पेपर मोड में ही है, तो ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा करेक्ट है 4 में से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 150। टोटल वेटेज कितने मार्क्स का होगा पेपर, 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का 1 मार्क आपको अलॉट किया जाएगा। वहीं ड्यूरेशन ऑफ पेपर उतने ही मिनट्स मिलेंगे जितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मिनट मिलेंगे, लगभग वही 2.5 घंटे। ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है, एक एडवांटेज की बात है, जिससे आप अपना बेस्ट दे करके विदाउट एनी वरी कि ये मार्क्स डिडक्ट होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं इसमें। तो ये रही आपकी एक बेसिक एग्ज़ाम पैटर्न की बात। नेक्स्ट आते हैं हम सिलेबस पे। हम देख लेते हैं कि इसका डिटेल सिलेबस आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और मैं एक बार ही इसकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर दूंगी उसका लिंक, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए आपको वो मिल सके। तो इसका सिलेबस हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना है। तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज है सबसे पहले, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आता है। तो 150 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स की लैंग्वेज है, जिसमें से 20 मार्क्स हिंदी के हैं, 10 मार्क्स इंग्लिश के हैं और 10 मार्क्स वहीं संस्कृत के हैं। हाँ जी, तो आपको जो है अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना है। साइंस आपकी है 10 मार्क्स की, फिर मैथ्स 20 मार्क्स, एनवायरमेंटल एंड सोशल साइंस 10 मार्क्स, टीचिंग मेथड 10, चाइल्ड साइकोलॉजी 10, जीएस एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, लॉजिकल नॉलेज 5, कंप्यूटर 5, रीजनिंग एंड अदर मिसलेनियस में आपका आता है लाइफ स्किल्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो है आपका 10 मार्क्स का। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट पे ही इतना फोकस कर दे कि जो है बाकी सब्जेक्ट्स को हम नेग्लेक्ट कर दें। सारे ही सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल वेटेज देनी है, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, जिससे आपका टोटल 150 के क्वेश्चन पेपर आपका ये बन के तैयार होगा इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बेहतरीन बुक्स या यूट्यूब चैनल, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, सेल्फ स्टडी बेटर लगती है, नोट्स बनाना बेटर लगता है, तो आप किसी भी चीज़ का सहारा लेकर के जो भी आपको बेटर वे ऑफ मेथड ऑफ स्टडी लगता है आप उसे अपनाइए और इस सिलेबस पे फोकस करिए, और डिटेल सिलेबस भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो ये रहा सिलेबस की बात। अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। उसका एक तो सबसे पहली बात मेरिट बनती है इसमें। ऐसा नहीं है कि बस क्वालिफाई कर लिया तो हो जाएगा, जी नहीं। इसमें कट ऑफ जाती है, मेरिट जाती है, और जिस हिसाब से वैकेंसीज आ रही है, बच्चों की परफॉर्मेंस होने वाली है, उस हिसाब से मेरिट भी अच्छी खासी जाएगी, कट ऑफ भी बढ़िया जाने वाला है, तो आपकी मेहनत भी उतनी बढ़िया होनी चाहिए। तो डिवीजन ऑफ मार्क्स इज डन ऑन वेरियस पैरामीटर्स सच एज, हम कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है जब मेरिट डिसाइड की जाती है। तो एक तो आपका 10% ऑफ हाई स्कूल लेवल, जो भी आपके मार्क्स आए थे हाई स्कूल पे, उसके 10% ऑफ मार्क्स उसका लिया जाता है। 10% ऑफ इंटरमीडिएट लेवल लिया जाता है, 10% ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, 10% ऑफ टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो भी आपने बीएड डीएलएड किया है उसका 10% लिया जाता है, और 60% है आपका सुपर टेट का
रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स, ठीक है। इसमें टीईटी नहीं इंक्लूड किया जाता है। 60% ऑफ जो सुपर टेट का पेपर देंगे उसके 60% ऑफ मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका 40% हो गया एकेडमिक्स आपकी कैसी है, और 60% हो गया आपका सुपर टेट। तो कोशिश ये करनी है आपको कि आपके चलिए 40% मार्क्स तो इससे बन जाएंगे और 60% ये है, तो 60% में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाने की कोशिश करनी है ताकि आप मेरिट में आ सकें, कट ऑफ में आपका आ सके, आपको परेशान होने की ज़रूरत ना होए। तो बेहतर ये होगा कि आप अभी से तैयारियां शुरू कर दें, और इसके लिए जो भी आपको मेजर्स लेने हैं आप ज़रूर से लीजिए। और इस चैनल पे भी आपको साइकोलॉजी सीडीपी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी सीडीपी के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइको लर्निंग वर्ल्ड। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड